जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं बताने जा रही हूँ सुदामा जी को ईश्वर की प्राप्ति कैसे हुआ। जब सुदामा जी भगवान जी से मिलने पहुँचे तब भगवान जी ने उनका स्वागत किया और गुरुकुल में साथ साथ रहने वाला बातें भी याद किए। ये सब इसके पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ। जब बहुत सारी बातें हो गई तब भगवान श्री कृष्ण अपने प्यारे सखा सुदामा जी से थोड़ा मुस्कुराकर विनोद करते हुए, मजाक करते हुए बोले। उस समय भगवान जी अपने सखा की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण, आप अपने घर से मेरे लिए कुछ उपहार लाए हैं। भगवान कह रहे थे कि मेरे प्रेमी भक्त जब प्रेम से थोड़ी सी भी वस्तु हमें अर्पण करते हैं तो वह मेरे लिए बहुत हो जाता है। भगवान के ऐसा कहने पर भी उन ब्राह्मण देवता ने लज्जावश बहुत संकोच के कारण उन लक्ष्मीपति को वो 4 मुट्ठी चिवड़ा नहीं दिए। उन्होंने संकोच से अपना सिर नीचे कर लिया था। भगवान तो सबके मन की बात जानते हैं। उन्होंने अपने सखा के आने का कारण उनके हृदय की बात जान ली। अब भगवान जी मन में सोच रहे हैं कि एक तो यह मेरा प्यारा सखा है, दूसरे इसके पहले कभी धन के कामना से मेरा भजन नहीं किया। इस समय यह अपनी पतिव्रता पत्नी को प्रसन्न करने के लिए उसी के कहने से यहाँ आया है। अब मैं इसे ऐसी संपत्ति दूंगा जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा विचार करके उनके वस्त्र में से चिवड़े की पोटली जिसमें चिवड़ा बंधा था, यह क्या है, ऐसा कहकर स्वयं ही छीन लिया और बड़े आदर से कहने लगे, प्यारे मित्र, यह तो तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय भेंट लाए हो। ये चिवड़े सिर्फ मुझे नहीं बल्कि सारे संसार को तृप्त करने के लिए पर्याप्त है। ऐसा कहकर भगवान जी उसमें से 1 मुट्ठी चिवड़ा खा गए और दूसरी मुट्ठी चिवड़ा ज्यों ही भरी त्यों ही रुक्मिणी के रूप में स्वयं भगवती लक्ष्मी जी ने भगवान श्री कृष्ण जी का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि वे तो एकमात्र भगवान के परायण हैं। उन्हें छोड़कर और कहीं जा नहीं सकती। रुक्मिणी जी ने कहा, बस बस, मनुष्य को इस लोक में तथा मरने के बाद परलोक में भी समस्त संपत्तियों की समृद्धि प्राप्त करने के लिए यह 1 मुट्ठी चिवड़ा ही बहुत है। सुदामा जी उस रात को भगवान जी के महल में ही रहे। उन्होंने बड़े आराम से वहाँ खाया पिया और ऐसा अनुभव किया जैसे कि वो वैकुंठ में ही पहुँच गए हों। भगवान श्री कृष्ण जी से प्रत्यक्ष रूप में कुछ भी नहीं मिला, फिर भी सुदामा जी उनसे कुछ मांगे नहीं। वह अपने चित्त की करतूत पर कुछ लज्जित से होकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन जनित आनंद में डूबते उतराते अपने घर की ओर चल दिए। वह मन ही मन सोचने लगे, अहो, कितने आनंद और आश्चर्य की बात है। ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानने वाले भगवान श्री कृष्ण की ब्राह्मण भक्ति आज मैंने अपने आँखों से देख ली। कहाँ तो मैं अत्यंत पापी और दरिद्र और कहाँ लक्ष्मी के एकमात्र आश्रय भगवान श्री कृष्ण, परंतु उन्होंने यह ब्राह्मण है ऐसा समझकर
मुझे अपनी भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे उस पलंग पर सुलाया जिस पर उनकी प्राण प्रिया रुक्मिणी जी सोती हैं, जैसे कि मैं उनका सगा भाई हूँ। मैं थका हुआ था, इसलिए स्वयं उनकी पटरानी रुक्मिणी जी अपने हाथों से चंवर डुलाकर पंखा झलकर मेरी सेवा की। इस प्रकार मन ही मन विचार करते करते ब्राह्मण देवता अपने घर के पास पहुँच गए। वह वहाँ क्या देखते हैं कि सबका सब स्थान सूर्य, अग्नि और चंद्रमा के समान तेजस्वी रत्न निर्मित महलों से घिरा हुआ है। वहाँ जगह जगह चित्र विचित्र उपवन और बाग उद्यान बने हुए हैं। सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष गाजे बाजे के साथ मंगल गीत गाते हुए उस महाभाग्यवान ब्राह्मण की अगवानी करने के लिए आए। पतिदेव के आने का समाचार सुनकर ब्राह्मणी सुशीला को अपार आनंद हुआ और वो हड़बड़ाकर जल्दी जल्दी घर से बाहर निकल आई। वो ऐसी लग रही थी जैसे मूर्तिमती लक्ष्मी जी ही कमल वन से पधारी हों। पति देवता को देखते ही प्रेम और आवेग से पत्नी की आंखों में जल भर आए और आंसू छलक गए। पत्नी गहना सुंदर वस्त्रों में सजी धजी दास दासियों के बीच में देवांगन के समान अत्यंत शोभायमान हो रही थीं। तब सुदामा जी अपनी पत्नी के साथ बड़े प्रेम से अपने महल में प्रवेश किया। उनका महल क्या था, मानो देवराज इंद्र का निवास स्थान हो। सुदामा जी सोचने लगे, इतनी संपत्ति कहाँ से आई। मैंने श्री कृष्ण को केवल एक मुट्ठी चिवड़ा भेंट किया था, पर उदार शिरोमणि श्री कृष्ण ने उसे कितने प्यार से स्वीकार किया। ये सब उन्हीं प्रभु की कृपा है। और सोच रहे हैं मुझे जन्म जन्म उन्हीं की हितैषी, उन्हीं की मित्रता और उन्हीं की सेवा प्राप्त हो। सुदामा जी के भक्ति को वर्णन कर पाना बहुत कठिन है। इस तरह उन्हें ऐश्वर्य संपत्ति मिली। भागवत जी में लिखा है, ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानने वाले भगवान श्री कृष्ण की इस भक्ति ब्राह्मण भक्ति को सुनता है, उसे भगवान के चरणों में प्रेम भाव प्राप्त हो जाता है और वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।